नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भूमि पर निर्माण कार्य हुआ शुरू, कहां खेत में मिला अज्ञात नवजात शिशु का शव और कहां सोनार महापरिवार की एक बैठक हुई संपन्न। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर में विवादित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू होने पर सैकड़ों लोगों ने कार्य को रोकने के लिए जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर का ये मामला है, जहां पर प्रकाश चंद्र बनवाल निर्माण कार्य करा रहे थे। तभी वाजिदपुर के रवि कुमार संजय के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष पहुंचकर अंबेडकर प्रतिमा की भूमि पर निर्माण कार्य कराए जाने के मामले को लेकर आरोप लगाकर निर्माण कार्य को रोककर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पहुंचे कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और इसकी सूचना उप जिलाधिकारी अभय कुमार पांडे को दिया। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी अभय कुमार पांडे ने निर्माण कार्यों को बंद कराकर पैमाइश का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित खेत में एक अज्ञात नवजात शिशु का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटना स्थल पर आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना क्षेत्र के गांव मुड़ी निवासी गोरेलाल के खेत में एक अज्ञात नवजात का शव मिलने से गाँव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि शव के एक हिस्से को नेवलों ने नोच कर खाड़ लिया है, जिसकी खबर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान गिरेंद्र सिंह को दी। जिसके बाद ग्राम प्रधान ने घटना की सूचना थाने पुलिस को लिखित तहरीर में दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र के ग्राम मुड़ी में आज 5-6 माह का मृत अवस्था में एक नवजात शिशु बरामद हुआ है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसका पंचायतनामा भरते हुए आवश्यक कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई गई। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने कचरे पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान खेल प्रतियोगिता के माध्यम से कचरे से स्वच्छता जागरूकता संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया को लेकर रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि दतिया में क्या कमी है। आने वाले समय में दतिया स्वच्छता के मामले में नंबर 1 होगा, जिसके लिए नगरीय निकास संस्थान निरंतर कार्य कर रही है, जैसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। इस दौरान दतिया को जल्द से जल्द स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल करने की उन्होंने बात भी कही है। अभी तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो ये दौर है, अभी ये मार्च तक होगा। इसको हम लोग अर्बन जो हमारे नगरीय निकाय है, उसी में हम इस प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। और हम न केवल दतिया को बल्कि दतिया जिले के सारे नगरीय निकायों हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। इसकी रोज़ तैयारी चल रही है। ये जो हम लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है। इस प्रकार की जब आप पूरी तैयारी का जायज़ा लेंगे तो इस प्रकार के सैकड़ों एक्टिविटी हो रहे हैं। कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का हो रहा है और कुछ जो है वो दतिया में वास्तव में स्वच्छता के जो तस्वीर है उसको बदलने का हो रहा है। कई जगह पे सफाई हो रहा है, कई जगह सफाई के संसाधन को बढ़ाने की बात हो रही है। कई जगह पे हम सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर के आपने देखा भी होगा कि दतिया की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्री की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र रानीगंज में एक निजी मैरिज हॉल में गुरुवार को RKSM राष्ट्र कन्नौजिया सोनार महासपरिवार की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मनोज कुमार सोनी की अध्यक्षता में बैठक को संपन्न किया गया। बैठक का संचालन बिहार प्रदेश के वरीय महासचिव सतीश वर्मा ने किया। इस बैठक के पूर्व स्वर्णकार समाज के लोगों ने कुलगुरु संत शिरोमणि नरहरि महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक को लेकर मनोज कुमार सोनी ने समाज के लोगों के साथ संत
शिरोमणि नरहरि दास जयंती महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। इसके लिए बैठक में शामिल लोगों ने 16 फरवरी 2022 को होने वाली पूजा का आयोजन कर भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मगध प्रमंडल के प्रभारी सूर्यदेव प्रसाद वर्मा और प्रदेश सचिव अर्जुन वर्मा ने कहा कि RKSM राष्ट्र कन्नौज या सोनार का एक संगठन है जो इसके सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत गुरुआ थाना अंतर्गत निखत, आजाद, बिघा, चालू पहाड़ी में 3 स्थान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 2000 किलो जावा महुआ विनष्ट किया गया। हालांकि गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। साथ ही चुलाई शराब बनाने वाले यंत्र तथा भट्टी को भी तहस नहस कर दिया गया। इस सफलता में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर जनार्दन प्रसाद, ASI निशांत कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। शहर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर में ट्रक व बाइक की टक्कर में बाइक सवार 65 वर्षीय ललन यादव निवासी शिवपुर दियार नई बस्ती थाना दुभड़ बलिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय पुत्र रोहित यादव भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। घटना सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने पुत्र के साथ दूध लेकर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UP 60 AO 1251 से बलिया आ रहे थे कि काशीपुर में ट्रक ने इनको कुचल दिया। मृतक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर जहां कोतवाली भिजवाया, वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। दुमका में रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर ओवरलोड हाईवा चाय पानी के पास पलट गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते शिकारी पाड़ा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। NDA प्रत्याशी पूर्व विधायक हड़िया प्रशांत सिंह का आज हड़िया में जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं प्रशांत सिंह ने कहा, पूरे प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। चुनाव हड़िया की जनता लड़ रही है। विधायक हड़िया की जनता होगी, मैं नहीं। ये चुनाव कार्यकर्ता भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सर्व समाज को साथ में लेकर चलना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हड़िया के समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, हड़िया के समस्त जनमानस प्रत्याशी हूँ। आपका मुद्दा क्या होगा हड़िया विधानसभा के लिए? मुद्दा सर्व समाज को साथ लेकर चलने का, सर्व समाज का विकास, सर्व समाज का हित और हड़िया के विकास की जो रफ्तार रुक गई थी पिछले 5 सालों में, उसको 4 गुना, इसका 5 साल का भी हिसाब करके 4 गुना रफ्तार का विकास करना। क्या लगता है आपको कि हड़िया में भाजपा का परचम लहरा देंगे और प्रचंड बहुमत जीत हासिल करेंगे? निश्चित तौर पर ये जनसैलाब जनमानस देख रहे हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है, सबको सिर्फ बिना बुलाए आए हैं। निश्चित तौर पर हड़िया का जो प्यार है, हड़िया जनमानस में जो मैसेज है, निश्चित तौर पर यहाँ बहुत ही प्रचंड रूप से, यही नहीं पूरे प्रदेश में आप जीत रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। हड़िया विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा सैफुल अब्बास ने आज अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक किया। वहीं पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए काशी क्षेत्र भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा सैफुल अब्बास ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं। हमें किसी जाति एवं मजहब से मतलब नहीं है, हम सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनावी समर में काफी बहरूपियां आएंगे और जाति और मजहब के नाम पर वोट काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा समाज अब जागरूक हो गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना पूरे प्रदेश में कर रहा है और हमारा समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भागीदारी करेगा और पूर्ण बहुमत दिलाने में अपना सहयोग देगा। संस्थान पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बैठक किया गया है, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, सैफुल अब्बास हम लोगों का नौजवान बढ़ता हुआ नेता है। वो अगर कहेगा हिंद महासागर में कूद जाओ तो मैं वहाँ जाके कूद जाऊँ, क्योंकि अपने बच्चे को मैं माउंट एवरेस्ट पे देखना चाहता हूँ। इसीलिए जो कहेगा मैं वही मानूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी से कितना आपको उम्मीद है कि आपको समाज को कितना सम्मान मिलेगा? देखिए जी, पहले
कुछ अपने ही धर्म के लोग जो है ये डराया करते थे कि जनसंघ आ जाएगी। आज की भाजपा कल की जनसंघ है, तो जनसंघ आ जाएगी, जनसंघ आ जाएगी। है कोई बात नहीं। इमरजेंसी के बाद लग गया जनता दल बना। जनता दल में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए। वो पहला दौरा पाकिस्तान का किया। उसके बाद जो है आज के दिन में जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो ये पहला दौरा जो है इन्होंने कहाँ का किया? पाकिस्तान का किया। कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज लोग इकट्ठा हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये अल्पसंख्यक मोर्चा हंडिया मंडल, भारतीय जनता पार्टी हंडिया मंडल और हमारे जिला गंगापार प्रयागराज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक बैठक है किया गया है चुनाव के संबंध में। और हमारे प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें आपसी एक विचार विमर्श किया गया है कि 27 तारीख को सब लोग अपने अपने बूथ पर, अपने अपने शक्ति केंद्रों पर लग करके और अधिक से अधिक वोट गुजरवाने का काम करें और अपने जो वोटर हैं उनके लिए सर्व सुविधाओं की व्यवस्था करें। तो आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग कितना वोटिंग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा विरोध सकते हैं इस समाज को? अल्पसंख्यक समाज में तो 6 बरादरियाँ आती हैं, 7 धर्म आते हैं। अल्पसंख्यक समाज में हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं। मुस्लिम समाज की अधिक से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी में। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी द्वारा समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की एक संगोष्ठी की गई तथा चुनावी दांव पेच के बारे में परिचर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश चंद यादव उपस्थित रहे, जिसने अपने अभिभाषण में बूथ अध्यक्ष, पर्यवेक्षक और सेक्टर प्रभारी तथा मतदाताओं के अंदर जोश भरते हुए लगन और निष्ठा पूर्वक अपने कार्य के प्रति क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए मतदाताओं को जागरूक करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, ये बातें कही। इसके बाद विधायक पद के प्रत्याशी सिद्दीकी, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने सभी पदाधिकारियों का परिचय लेते हुए सभी से सहयोग मांगा और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास का वादा करते हुए कहा कि जो अब तक कोई नहीं कर पाया है वो काम हम करके दिखाएंगे। योगेश यादव भी शामिल हैं कि हम लोग करते क्या है कि 800 में से 500, 550, 600 तक वोट पड़वा देते हैं और ऑन पेपर योगेश यादव अपनी पीठ ठुकवा देते हैं कि योगेश यादव हम अपना वोट जीत गए। लेकिन एक बड़ी गलती हो रही है कि मान लीजिए 600 वोट पड़वा दिए लेकिन 200 वोट कहां गए? टूट जाती है। वो योगेश यादव की शिथिलता या संसाधन का अभाव या लापरवाही की वजह से मतदान के दिन पोलिंग में मौजूद थी लेकिन हम उसको पढ़वा नहीं पाए। फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो फॉर्मेट ये एक आध दिन नामांकन खत्म हो, मैंने शकील भाई से चर्चा भी करी थी, वो मैं दूंगा और 2 बूथ आप चिन्हित करिए, उस फॉर्मेट को भरवाइए। वहां पे आप सिर्फ मत का प्रतिशत यानी समाजवादी, अब उम्मीद है कि भाजपा 7 बजे उन्होंने माननीय बहन से मुलाकात कराई और 1 साल पहले उन्होंने टिकट हमारा फाइनल कर दिया। साथियों, टिकट फाइनल हो गया। मैं जब गया वहां पर लोगों से मिलने तो लोगों ने कहा कि आप तो फूलपुर के हैं, आप विदेशी हैं, हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा धरती कला कहीं भी चुनाव लड़े, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम कमिटमेंट कर चुके हैं, हम उनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं, उनको बुलाइए आप। माननीय जी सर्वोच्च हमसे पूछा कि आप एक बार खाली बताइए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी हमसे कहा कि आप MSC बन जाइएगा। हमने कहा सुनिए, हम प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, हम नहीं करेंगे। हमेशा हम चुनाव लड़े हैं, 10 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव जीता है, एक चुनाव 2012 में हारा है, 4 बार विधायकी लड़ा हो, 3 बार जीता है। उस समय में जीता हूँ प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।